Good morning students, welcome to your EVS class. Now yesterday we have started chapter number 7, that is safety rules. ठीक है, और the topic that we have covered is safety on road. Already हमने देखा है कि safety on road में क्या measures हमें follow करने चाहिए. Now today is safety at home. जैसे मैंने आपको कल बताया था, कहीं पे भी हो हम, चाहे हम रोड पे हो या फिर हम घर में हो, वी हैव टू फॉलो सम सेफ्टी मेजर्स. कुछ मेजर्स जो हैं हमें फॉलो करने पड़ते हैं सो दैट कि हम अपने आप को इंजरी से बचा सकें या फिर किसी भी एक्सीडेंट या मिसहैप्स को रोक सकें. ठीक है, सबसे पहला है, पहले आप पेज नंबर 33 ओपन करेंगे अपनी बुक का. डू नॉट रन अप एंड डाउन ऑन द स्टेयर्स. स्टेयर्स यानी जो हमारा जीना होता है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में जीना बोलते हैं, तो उसमें कभी भी हमें कूदना या भागना नहीं चाहिए. बिकॉज मेनी अ टाइम्स जो है स्टेयर्स पे जब हम चढ़ते उतरते हैं, सो एक कांस्टेंट डर रहता है कि हम जो है अपने लिए इंजरी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम उस पे से स्लिप हो सकते हैं. ठीक है, जैसे ही हम उस पर स्लिप होंगे, क्योंकि वो सीमेंटेड सरफेस होता है और हमारे बहुत ही ज़्यादा चोट लग सकती है. नेक्स्ट इज डू नॉट लीन ओवर अ बालकनी रेलिंग. ठीक है, जो हमारी बालकनी होती है हमारी, उसमें रेलिंग लगी होती है स्टील की, लोहे की. हमें कभी भी उस पर लीन यानी बाहर की तरफ नहीं लटकना चाहिए. जैसे आपकी बुक में एक इमेज है बॉय की जो बाहर की तरफ लटक रहा है. तो अल्टीमेटली अगर हम ये करते हैं, ठीक है, अगर हम कुछ इस तरीके से करेंगे तो हम बाहर की तरफ गिर जाएंगे और तब बहुत ही ज़्यादा हेड इंजरीज, लेग इंजरीज, हैंड इंजरीज, मतलब चोट लगने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है. ठीक है, तो फर्स्ट हमने देखा डू नॉट रन ऑन स्टेयर्स. डू नॉट रन ऑन स्टेयर्स. रन ऑन स्टेयर्स कि हमें भागना नहीं चाहिए. कहाँ पे? स्टेयर्स यानी जीने पे. ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा डू नॉट लीन ऑन बालकनी. डू नॉट लीन ऑन बालकनी रेलिंग्स कि हमें बालकनी के जितनी भी रेलिंग्स होती हैं हमारी, चाहे उनमें गैप्स हो चाहे ना हो, हमें उन पे लीन नहीं होना चाहिए, यानी हमें उसकी तरफ झुकना नहीं चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इज कीप अवे फ्रॉम द शार्प थिंग्स लाइक नाइफ्स एंड ब्लेड्स. तो हमें शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसे चाकू हो गया, कॉम्पस हो गए, जैसे हमारे बड़े दीदी और भैया होते हैं उनके जो ज्योमेट्री बॉक्स में कॉम्पस होता है, कई बार हम क्योंकि यूज़ नहीं करते हैं तो हमें ये रहता है कि हम क्या यूज़ है, और उसे करने के दौरान या मम्मी की जो सेफ्टी पिन्स होती हैं, ठीक है, चार्जर्स जो होते हैं, इन सारी चीज़ों को, सीजर जो होता है, कैंची जो होती है, इन सब चीज़ों को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए. खुद को इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए. एंड सीजर्स भी हमें तभी यूज़ करना चाहिए जब हमारे पास हमारी मम्मा, पापा, दादा, दादी, जब हमारा कोई बड़ा हमारे साथ बैठा हो, देन ओनली हमें ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए. नेक्स्ट इज डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स और सॉकेट. कल मैंने एक ड्राइंग दिखाई थी आपको, एक लड़का जो था वो सॉकेट के अंदर हाथ डालना चाहता था. तो कभी भी हमें जो है इलेक्ट्रिक सॉकेट्स में अपनी उंगली नहीं डालनी चाहिए. डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक, इट कॉज अ फायर एक्सीडेंट. मैचेस जला के कभी भी खेलना नहीं चाहिए. इवन मैच बॉक्स से ही नहीं खेलना चाहिए हमें, क्योंकि जब हम मैचेस जलाते हैं, ठीक है, एकदम अचानक से उसमें फायर लगता है, आग लगती है उसमें, तो मेनी अ टाइम्स देयर इज़ अ चांस कि हमारी उंगलियां जो हैं वो जल जाएं. इवन हम बड़े भी जब करते हैं कि हमारी भी कभी कभार उंगली जल जाती है. तो छोटे, आप लोग तो बहुत ही छोटे हो, छोटे बच्चे बिल्कुल भी मैच स्टिक से नहीं खेलना चाहिए. और लास्ट जो आप सभी लोग करते हैं अपने घर में, नेवर जंप ऑन सोफ़ा एंड बेड एक्सेट्रा. आप सभी करते हैं ना, सोफे पे कूदना, बेड पे कूदना, गाना चल जाए तो उसी के ऊपर कूदते रहते हैं हम सब. ठीक है, बच्चे बहुत ज़्यादा ये काम करते हैं. तो हमें कभी भी अपने बेड या सोफ़ा पे किसी भी कुशन, हमें लगता है वो कुशन है, हम कूद जाते हैं, लेकिन कभी कभार कूदने से हम जितनी तेज़ी से कूदते हैं उसके ऊपर हमें जर्क लगता है और हम वापस पलट जाते हैं.
तो ये कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जो हमें घर में फॉलो करने चाहिए, ठीक है। जैसे स्टेयर्स पे ना भागना, बालकनी के रेलिंग पे ना लटकना, शार्प ऑब्जेक्ट्स को अवॉइड करना, ठीक है। इलेक्ट्रिक वायर्स या सॉकेट जो होते हैं, इलेक्ट्रिक सॉकेट्स आपने देखा होगा, इस तरीके से आपके जो बोर्ड बने होते हैं उनमें ऐसे स्विच होते हैं जिनमें 3 होल होते हैं, तो उनमें उंगली ना डालना, ठीक है। फायर मैच स्टिक से नहीं खेलना, और सोफ़े और बेड पे कभी भी जंप ना करना। सो मैंने आप लोगों को जो है कल भी कोई काम नहीं दिया था, और आज जो है आपका होमवर्क मैं आपको बता देती हूँ। फन टाइम एक्टिविटी है आपका बुक में पेज नंबर 35, ओके। कलर द ट्रैफिक लाइट एंड टेल व्हाट ईच लाइट इंडिकेट्स। आपने ये कलर करना है, ठीक है, रेड, येलो, ग्रीन, और यहाँ पे आपने कलर्स लिखने हैं। रेड कलर रेड लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। येलो कलर येलो कलर, येलो स्पेलिंग लिखनी है YELLOW। ग्रीन तो ग्रीन करना है आपको। ये कलर्स जो हैं आपके पेज नंबर 32 पे भी मिलेंगे, रेड, येलो, ग्रीन, यही कलर्स आपने यहाँ पे करने हैं। दिस इज़ योर होमवर्क, और ये बुक में ही करना है। नोबडी इज़ गोइंग टू डू इन द नोटबुक, दिस इज़ टू बी डन ओनली इन द बुक। ये बुक में ही करना है आप लोगों ने, ओके। एंड डू रीड द चैप्टर अगेन। आप पेरेंट्स, इट्स ए रिक्वेस्ट टू यू ऑल, जब भी आपको फ्री टाइम मिले, आप जैसे जैसे मैं इस चैप्टर में एक्सप्लेन कर रही हूँ, डू रीड द चैप्टर फॉर योर चिल्ड्रन एंड एक्सप्लेन देम अगेन, सो दैट कि उनको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप एक बार, इट्स अ रिक्वेस्ट पेरेंट्स, आप उनको दोबारा से समझाएं कि ये सेफ्टी रूल्स वो घर में फॉलो करेंगे तो उससे दे विल बी स्टे सेफ। ओके स्टूडेंट्स, बाय।